हेलो, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। हर इंटरवल के बाद आप लोग ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी ले रहे होंगे और हमारी गवर्नमेंट ने जो प्रिकॉशंस बताई हैं कोरोना से बचने के लिए वे सभी अपना रहे होंगे। इसी होप के साथ चलिए आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ज्ञात करने से पहले हमें सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि त्रिभुज कहते किसे हैं। जैसे इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं वाला, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और ये तीन तरह का होता है: इक्विलेटरल समभुज, आइसोसेलेस समद्विबाहु, स्केलन विषमबाहु। चलिए आइए इन तीनों त्रिभुज के बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसे इक्विलेटरल समभुज जिसकी तीनों भुजाएं होती हैं, ठीक है, ये इन सब की भुजाएं हैं। तीनों भुजाएं जैसे आप देख रहे हो, उसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समभुज त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु जैसे इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी अलग होगी, उसे हम समद्विबाहु बोलते हैं। जैसे इसमें डायग्राम में दे रखा है, ये 4 है आपकी, ये 4 है और ये आपकी 5 है। उसके बाद में विषमबाहु यानी कि तीनों आपकी बराबर नहीं होंगी, तीनों आपकी अलग अलग होंगी, जैसे 4, 3 और 5। और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसे हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो चलिए हम तीनों त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात करते हैं। जैसे तीनों त्रिभुज अलग अलग होते हैं, ऐसे ही इनका परिमाप ज्ञात करने के लिए इनका जो सूत्र होता है यानी कि फॉर्मूला होता है वो भी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे समभुज त्रिभुज का। इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a। ए का मतलब यहाँ पर क्या है? भुजा। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें आपकी भुजाएं कितनी दे रखी हैं? 4, तीनों बराबर है तो एक ही बार हम लेंगे, तो 3 × 4 कितना आ गया आपका? 12। यह आपका हो गया समभुज त्रिभुज का परिमाप। उसके बाद में आपका आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु प्रकार, इसका जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, तो इसका फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला है 2a + b। और मैंने बताया था कि जो b होता है वो आपका ये नीचे वाली लाइन होती है यानी कि आधार होता है, इसे बेस कहते हैं। ये रहा a भुजा और b आधार यानी कि बेस। ठीक है, अब आपको a कितना दे रखा है? दोनों बराबर है तो 6 आ गया, और बेस कितना दे रखा है आपको? 5। तो अब हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया 2 ब्रैकेट में 6 + 5, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया? 11। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी नंबर ब्रैकेट में होता है और उस नंबर के बाहर कोई नंबर होता है और बीच में किसी का साइन नहीं दिया होता, चाहे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, किसी का भी साइन नहीं दिया होता है, तो उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। इन दोनों के बीच में किसका साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो 2 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 22 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया? आई होप आया होगा। उसके बाद में आपका विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। इसकी तीनों की तीनों भुजाएं आपकी बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, तो इसके परिमाप का जो सूत्र होता है वो भी अलग है। जैसे a + b + c, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, तो 6 + 7 + 9 कितना आएगा आपका? 22 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, त्रिभुज को क्या कहते हैं और त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। इसी के आधार पर एक वर्कशीट तैयार की है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को करनी है। इसमें ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस को समझकर उसके बाद ही उनका उत्तर दीजिएगा।